नमस्कार और स्वागत है इस चर्चा में। आज हम गहराई से बात करेंगे गौतम बुद्ध के जीवन पर, उनकी शिक्षाओं पर और हाँ, बौद्ध धर्म कैसे विकसित हुआ इस पूरे सफर पर। नमस्कार। हमारे पास जानकारी के कई स्रोत हैं, जैसे विकिपीडिया है, बुद्ध के समय के समाज, अर्थव्यवस्था पर कुछ रिसर्च पेपर्स हैं, पाली भाषा की भी बात करेंगे, बौद्ध और जैन धर्म की तुलना भी देखेंगे और हाँ, सम्राट अशोक का क्या योगदान था और आजकल भारत में बौद्ध धर्म का जो पुनरुत्थान हुआ है उस पर भी नजर डालेंगे। जी। तो कोशिश यही रहेगी कि इन सब स्रोतों से जो जरूरी बातें हैं वो निकालकर एक साफ और दिलचस्प तस्वीर पेश की जाए। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से, सिद्धार्थ गौतम के जन्म और उनके बुद्ध बनने तक की कहानी से। जी। तो सिद्धार्थ गौतम, उनका जन्म हुआ लगभग 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी में, जो आज नेपाल में है। शाक्य कुल के थे, पिता शुद्धोधन, माँ महामाया। हाँ, लेकिन उनकी माँ का देहांत तो उनके जन्म के सिर्फ 7 दिन बाद ही हो गया था। हाँ, ये दुखद था। उनका पालन पोषण फिर उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। जी हाँ। और सिद्धार्थ इस नाम का मतलब भी बहुत गहरा है। वह जो अपना लक्ष्य पा चुका हो या सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। अच्छा। और कहते हैं कि जन्म के समय ही एक भविष्यवाणी हुई थी कि या तो ये बालक बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर एक महान संत, एक पथ प्रदर्शक। और बचपन से ही उनमें वो करुणा वाले गुण दिखने लगे थे ना, जैसे वो घोड़ों को दौड़ में देखकर दुखी होना। हाँ बिल्कुल। या वो घायल हंस को बचाने वाली कहानी, ये सब दिखाता है कि उनमें दया का भाव था। उनकी पढ़ाई लिखाई तो राजकुमारों वाली हुई होगी। जी बिल्कुल। वेद, उपनिषद, राजकाज, युद्ध कला, ये सब सिखाया गया उन्हें। फिर 16 साल की उम्र में यशोधरा से उनका विवाह हुआ और फिर पुत्र राहुल का जन्म हुआ। और राहुल के जन्म पर वो किस्सा है कि सिद्धार्थ ज्यादा खुश नहीं हुए, उसे एक और बंधन राहु जैसा समझा। हाँ, ऐसा माना जाता है। शायद वो सांसारिक चीजों से मोह कम करने लगे थे। और फिर वो 4 दृश्य आए जिन्होंने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। हाँ, वो 4 दृश्य, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार आदमी, एक शव यात्रा और आखिर में एक शांत, प्रसन्न दिखने वाला सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें एकदम झकझोर दिया होगा। बिल्कुल। कहते हैं कि यहीं से उनके मन में वैराग्य का भाव जागा और 29 साल की उम्र में रात के अंधेरे में वो अपना राजपाट, पत्नी, पुत्र सब छोड़कर ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। इसी को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। मतलब सब कुछ त्याग दिया। हाँ। फिर उन्होंने उस समय के जो माने हुए गुरु थे, जैसे वैशाली में अलार कलाम और राजगृह में रुद्रग्रामपुत, उनसे योग और उपनिषदों की शिक्षा ली। पर संतुष्टि नहीं मिली। नहीं, उन्हें वो परम सत्य, वो शांति नहीं मिली जिसकी तलाश थी, तो वो खुद ही रास्ते खोजने निकल पड़े। फिर वो पहुंचे उर्वेला, यानी आज का बोध गया। जी। वहां उन्होंने करीब 6 साल बहुत ही कठिन तपस्या की। एकदम कठोर, शरीर बिल्कुल सूख गया था। लेकिन फिर उन्हें लगा कि ये रास्ता भी सही नहीं है, खुद को इतना कष्ट देना। हाँ, उन्हें एहसास हुआ कि शरीर को सिर्फ कष्ट देने से ज्ञान नहीं मिलेगा। वो वीणा के तारों वाला उदाहरण है ना। हाँ हाँ, कि तार ना तो बहुत ढीले हों, न ही बहुत ज्यादा कसे हुए। बिल्कुल। यानी मध्यम मार्ग, न अत्यधिक भोग, न अत्यधिक तप। तभी सुजाता नाम की एक स्त्री ने उन्हें खीर खिलाई, जिससे उनकी तपस्या टूटी। और फिर आई वो रात, वैशाख पूर्णिमा की। जी हाँ। 35 साल की उम्र थी उनकी। निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे वो ध्यान में बैठे थे और वहीं उन्हें बोधि यानी परम ज्ञान प्राप्त हुआ। और उसी पल से सिद्धार्थ बन गए बुद्ध। हाँ, बुद्ध यानी जागा हुआ, जिसे ज्ञान मिल गया हो और तथागत भी कहलाए। वो जगह बन गई बोध गया और वो पेड़ बोधिवृक्ष। बोधिवृक्ष, बिल्कुल। अच्छा, तो ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने क्या किया? मतलब क्या वो एकांत में ही रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो सारनाथ गए। वहां उनके वो 5 पुराने साथी थे जो कठोर तपस्या के दौरान उन्हें छोड़कर चले गए थे। अच्छा, वही साथी? हाँ, उन्हें ही बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। इसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म के पहिए को चलाना एक तरह से। बिल्कुल। और ये सिलसिला फिर रुका नहीं। अगले 45 साल यानी 80 वर्ष की आयु तक वो घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते रहे। और ये उपदेश उन्होंने किस भाषा में दिए? ये भी एक खास बात है शायद। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय विद्वानों की भाषा तो संस्कृत थी, लेकिन बुद्ध ने जानबूझकर संस्कृत की बजाय आम लोगों की भाषा पाली को चुना। पाली? अच्छा। जी। पाली उस समय मध्य भारत में, मतलब जहां बुद्ध ज्यादा घूमे, वहां की लोक भाषा थी।
इससे उनकी बातें, उनकी शिक्षाएं सीधी आम जनता तक पहुंची। मतलब भाषा कोई बाधा नहीं बनी। बिल्कुल नहीं। और जो बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ हैं, त्रिपिटक, वो भी मूल रूप से पाली में ही लिखे गए हैं। पाली भाषा के बारे में कुछ और बता सकती हैं? ये संस्कृत से कितनी अलग थी? देखिए, पाली भी एक भारतीय आर्य भाषा है, संस्कृत की ही तरह, लेकिन इसमें कुछ ध्वनियां नहीं है जो संस्कृत में है, जैसे री, ल, ए, औ, श, श। व्याकरण भी थोड़ा सरल है, द्विवचन नहीं है, लिंग भेद कम है। अच्छा। कुछ शब्द तो सीधे वैदिक भाषा से आए हैं, संस्कृत से होकर नहीं। तो ये एक तरह से संस्कृत की समकालीन लेकिन ज्यादा सरल और लोक प्रचलित भाषा थी। समझ गया। तो भाषा सरल थी और शिक्षाएं? बुद्ध के उपदेशों का सार क्या था? देखिए, उनकी शिक्षाओं का केंद्र है 4 आर्य सत्य। पहला, संसार में दुख है, ये एक सच्चाई है। दूसरा, इस दुख का कारण है, और वो कारण है तृष्णा, यानी इच्छा, चाहत। ठीक है। तीसरा, इस दुख का निवारण संभव है, इसे खत्म किया जा सकता है। और चौथा? चौथा सत्य है कि इस दुख निरोध का एक मार्ग है, एक रास्ता है, और यही रास्ता है आर्य अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग यानी 8 अंगों वाला रास्ता? जी हाँ, इसमें 8 बातें हैं। सम्यक दृष्टि, सही समझ, सम्यक संकल्प, सही इरादा, सम्यक वाक्, सही वचन, सम्यक कर्म, सही कर्म, सम्यक आजीविका, सही जीविका, सम्यक व्यायाम, सही प्रयास, सम्यक स्मृति, सही सजगता, और सम्यक समाधि, सही ध्यान। ये सुनने में तो काफी व्यवहारिक लगता है। बिल्कुल। और इसी के साथ उन्होंने मध्यम मार्ग पर जोर दिया, न भोग विलास में डूबना, न शरीर को अत्यधिक कष्ट देना, बीच का रास्ता। और अंतिम लक्ष्य? अंतिम लक्ष्य है निर्वाण, मतलब इच्छाओं, मोह और दुख के इस चक्र से पूरी तरह मुक्ति पा लेना, परम शांति। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की भी बात होती है। हाँ, त्रिरत्न यानी 3 रत्न, बुद्ध मार्गदर्शक, धम्म उनकी शिक्षाएं, और संघ भिक्षुओं और भिक्षुणियों का समुदाय, और साथ ही पंचशील 5 नैतिक नियम। पंचशील वो कौन से? अहिंसा, हिंसा न करना, सत्य, झूठ न बोलना, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचार्य, मूल अर्थ संयम, बाद में व्यभिचार न करना, और मद्यपान निषेध, नशा न करना। अहिंसा पर तो बहुत जोर था। बहुत ज्यादा। उन्होंने उस समय प्रचलित यज्ञों में पशु बलि की कड़ी निंदा की। और ईश्वर के बारे में क्या बौद्ध धर्म ईश्वर को मानता है? देखिए, स्रोत बताते हैं कि बौद्ध धर्म मूल रूप से अनीश्वरवादी है, मतलब वो सृष्टि बनाने वाले किसी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। अच्छा। हाँ, और ये अनात्मवादी भी है, यानी ये किसी स्थायी अपरिवर्तनशील आत्मा के विचार को भी नहीं मानता। फोकस कर्म, उसके फल और खुद के प्रयास से निर्वाण पाने पर है। ये तो काफी अलग है उस समय के दूसरे विचारों से। जी। अच्छा, अब थोड़ा उस समय के समाज और अर्थव्यवस्था पर आते हैं। मतलब बुद्ध ये शिक्षाएं किस तरह के माहौल में दे रहे थे? वो भी एक दिलचस्प पहलू है। 6ठी सदी ईसा पूर्व का भारत, वहाँ काफी बदलाव हो रहे थे। अर्थव्यवस्था का आधार तो कृषि, पशुपालन और व्यापार ही था। कृषि मुख्य थी। हाँ, कृषि मुख्य पेशा था। धान, जौ, बाजरा, दालें, तिलहन, कपास, गन्ना, ये सब उगाया जाता था। जमीन छोटे किसानों के पास भी थी और बड़े जमींदार भी थे, जैसे धनी ब्राह्मण या क्षत्रिय। सिंचाई वगैरह की व्यवस्था थी? हाँ, सिंचाई के साधन मौजूद थे। हल का इस्तेमाल होता था, बैलों से जुताई होती थी। किसानों को उपज का एक हिस्सा राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जिसे भाग कहते थे, शायद 10वां हिस्सा। क्या किसान खुशहाल थे? कुल मिलाकर स्रोत बताते हैं कि कृषक जीवन ठीक ठाक था, हालांकि बारिश पर निर्भरता और अकाल का डर तो रहता ही था। कुछ श्रमिक या दास भी होते थे जिन्हें मजदूरी मिलती थी। और खेती के अलावा शिल्प वगैरह का क्या स्थान था? शिल्प का बहुत महत्व था। कई तरह के शिल्पी थे, कुम्हार, बढ़ई, लोहार, सुनार, जुलाहे, हाथी दांत का काम करने वाले। काशी हाथी दांत के काम के लिए मशहूर था। व्यापार का जिक्र आपने किया था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय नए नए नगर बस रहे थे और व्यापार फल फूल रहा था। अच्छा, कौन से शहर?
जैसे राजगृह, श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी, ये सब बड़े व्यापारिक केंद्र बन गए थे। बाजारों में तरह तरह का सामान बिकता था। कौन लोग थे ये व्यापारी? ज्यादातर वैश्य समुदाय के लोग, जिन्हें गृहपति या सेठ कहा जाता था। ये काफी धनी और प्रभावशाली हो रहे थे। व्यापार कहाँ तक होता था? सिर्फ भारत में ही? नहीं, जमीनी रास्तों से तो पूरे भारत में होता ही था, पूरब से पश्चिम तक। लेकिन जातक कथाओं वगैरह से पता चलता है कि समुद्री व्यापार भी होता था। समुद्र पार भी? कहाँ तक? हाँ, पश्चिम में बेबीलोन तक, शायद मिस्र और यूनान तक भी, और पूर्व में तमपन्नी यानी श्रीलंका और सुवर्ण भूमि यानी दक्षिण पूर्व एशिया तक। भरूच और सोपारा जैसे बंदरगाह थे पश्चिमी तट पर। कमाल है, मतलब उस जमाने में भी इतना लंबा व्यापार। जी। और लेन देन कैसे होता था? क्या सिक्के चलने लगे थे? हाँ, सिक्के आ गए थे। सबसे आम सिक्का था कहापण, जो तांबे या चांदी का होता था। सोने के सिक्के भी थे, निष्क जैसे। हालांकि गांवों में शायद वस्तु विनिमय भी चलता रहा होगा। ब्याज पर पैसे देने का चलन था? हाँ, उधार और ब्याज का भी जिक्र मिलता है, खासकर व्यापारियों के बीच। दर शायद 18% सालाना के आसपास हो सकती थी। तो ये जो नया शहरीकरण और व्यापार का बढ़ना था, इसका बौद्ध धर्म के फैलने से कोई संबंध है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, ये जो नया व्यापारी वर्ग उभर रहा था या जो आम किसान थे, शायद उन्हें पुराने वैदिक कर्मकांड उतने प्रासंगिक नहीं लग रहे थे। बुद्ध की शिक्षाएं तर्क पर आधारित थीं, नैतिक थीं, सरल भाषा में थीं और जाति पाति का भेद नहीं करती थीं। ये बातें शायद इन वर्गों को ज्यादा आकर्षक लगी। मतलब ये शिक्षाएं उस बदलते समाज के लिए ज्यादा अनुकूल थीं? हाँ, कह सकते हैं। और इसीलिए शायद शुरुआती दौर में बौद्ध धर्म को व्यापारियों और शासक वर्गों से काफी समर्थन मिला। अच्छा, अब आते हैं संघ पर। हाँ। जैसे जैसे अनुयायी बढ़े, बुद्ध ने संघ की स्थापना की। जी, भिक्षुओं और बाद में भिक्षुणियों का समुदाय। यहाँ ये बात दिलचस्प है कि पहले बुद्ध थोड़ा हिचक रहे थे महिलाओं को संघ में लेने से। हाँ, ऐसा कहा जाता है। लेकिन फिर उनके प्रिय शिष्य आनंद और उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी के बहुत आग्रह करने पर उन्होंने अनुमति दे दी और महाप्रजापति गौतमी ही पहली भिक्षुणी बनी। ये भी एक बड़ा कदम था उस समय के हिसाब से। निश्चित रूप से। बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा कि वे बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के लिए काम करें, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों के कल्याण और सुख के लिए धर्म का प्रचार करें। और इस काम को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाया सम्राट अशोक ने। बिल्कुल, मौर्य सम्राट अशोक, उनका योगदान तो बहुत ही बड़ा है। अशोक ने न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी बौद्ध धर्म को फैलाया। उन्होंने दूत भेजे थे ना? हाँ, श्रीलंका, मध्य एशिया, सीरिया, मिस्र, ग्रीस तक धर्म प्रचारक भेजे। उनके समय तक बौद्ध धर्म सही मायनों में एक विश्व धर्म बनने की राह पर चल पड़ा था। धर्म के सिद्धांतों को पक्का करने के लिए कुछ सभाएं या बैठकें भी हुई, जिन्हें संगीति कहते हैं। जी हाँ, 4 मुख्य बौद्ध संगीतियों का जिक्र आता है। पहली तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद राजगृह में हुई थी। अच्छा। दूसरी वैशाली में हुई, तीसरी पाटलिपुत्र में अशोक के संरक्षण में, ये काफी अहम मानी जाती है। और चौथी हुई कश्मीर या जालंधर में, राजा कनिष्क के समय। इन संगीतियों में मुख्य रूप से बुद्ध की शिक्षाओं यानी धम्म और भिक्षुओं के लिए जो नियम थे, विनय, उनको संकलित और व्यवस्थित किया गया। त्रिपिटक का रूप इन्हीं संगीतियों में तय हुआ। ठीक है। अब भारत में उस समय और भी धार्मिक विचार थे, जैसे जैन धर्म। बौद्ध धर्म का इनसे क्या रिश्ता था? पहले हिंदू धर्म की बात करें। हिंदू धर्म के साथ रिश्ता थोड़ा जटिल है। बाद के कुछ हिंदू ग्रंथों जैसे पुराणों में बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार मान लिया गया। अच्छा, अवतार। हाँ, लेकिन शुरुआती दौर में शायद उतनी स्वीकृति नहीं थी। जहां तक जैन धर्म की बात है, उसमें और बौद्ध धर्म में कई समानताएं हैं। जैसे कि कर्म कांडों को चुनौती दी। हाँ। दोनों कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं और उससे मुक्ति को लक्ष्य बताते हैं, निर्वाण या मोक्ष। दोनों नैतिक जीवन और खासकर अहिंसा पर बहुत जोर देते हैं। और दोनों के संस्थापक भी क्षत्रिय थे। जी, महावीर भी और बुद्ध भी क्षत्रिय कुल से थे। और दोनों ने ही समाज के उन वर्गों को आकर्षित किया जिन्हें शायद ब्राह्मणवादी व्यवस्था में उतना सम्मान नहीं मिलता था, जैसे वैश्य और शूद्र। ये तो ही समानता है। अंतर क्या थे? अंतर भी काफी महत्वपूर्ण है। जैसे जैन धर्म महावीर को 24वें तीर्थंकर मानते हैं, मतलब वो एक लंबी परंपरा में आते हैं,
जबकि बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। ठीक। ईश्वर की अवधारणा को लेकर भी जैन धर्म सृष्टि बनाने वाले ईश्वर को नहीं मानता, बौद्ध धर्म भी नहीं। लेकिन बौद्ध धर्म में बुद्ध को मार्गदर्शक के रूप में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त है। आत्मा के बारे में क्या? ये एक बड़ा अंतर है। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को मानता है, हर जीव में आत्मा है। लेकिन बौद्ध धर्म अनात्मवाद सिखाता है, यानी कोई स्थायी न बदलने वाली आत्मा नहीं है। अच्छा, ये तो बड़ा दार्शनिक अंतर है। जी। फिर अहिंसा का पालन जैन धर्म में कहीं ज्यादा कठोर है। सूक्ष्म जीवों की हिंसा से भी बचने पर जोर है। हाँ, सुना है। और मुक्ति का मार्ग, जैन धर्म में कठोर तपस्या पर बहुत बल है, जबकि बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग की बात करता है। और भाषा? शुरुआती भाषा भी अलग थी। जैन धर्म के प्राचीन ग्रंथ प्राकृत की एक बोली अर्धमागधी में लिखे गए, जबकि बौद्ध ग्रंथ पाली में थे। बाद में दोनों ने संस्कृत का भी प्रयोग किया। समझ गया। अब वापस आते हैं सम्राट अशोक पर। कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, कलिंग युद्ध लगभग 261 ईसा पूर्व की भयावहता ने अशोक को बदल कर रख दिया। उन्होंने युद्ध की नीति छोड़ दी और धम्म विजय यानी धर्म और नैतिकता से जीतने का रास्ता अपनाया। बौद्ध धर्म का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने इसे फैलाने के लिए क्या-क्या किया? देखिए, अशोक ने बौद्ध धर्म को राजधर्म तो नहीं बनाया, मतलब थोपा नहीं किसी पर, लेकिन इसके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने बहुत काम किया। जैसे? उन्होंने धम्म महापात्र नाम के अधिकारी नियुक्त किए। इनका काम था लोगों को धम्म की बातें समझाना, नैतिक आचरण सिखाना और समाज में मेलजोल बढ़ाना। अच्छा। फिर उन्होंने जगह जगह चट्टानों और स्तंभों पर अपने आदेश और बुद्ध की शिक्षाएं खुदवाईं। ये आज भी मिलती हैं अशोक के शिलालेख। हाँ, वो तो देखें। किस भाषा में है वो? वो आम लोगों की भाषा प्राकृत और पाली में है, और लिपियां ब्राह्मी और खरोष्ठी हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ और समझ सकें। और विदेशों में दूत भेजे। जी। जैसा हमने पहले बात की, श्रीलंका में तो उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भेजा था। सीरिया, मिस्र, ग्रीस तक उनके धर्मदूत गए। उन्होंने बहुत सारे स्तूप बनवाए, विहार बनवाए, जहां भिक्षु रह सकें। और तीसरी बौद्ध संगीति भी उन्हीं के समय हुई थी। उनका योगदान तो वाकई बहुत बड़ा था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि भारत में ही बौद्ध धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम हो गया? इसके कई मिले जुले कारण रहे होंगे। एक तो बाहरी आक्रमण हुए, जैसे तुर्क आक्रमणकारियों ने 12वीं सदी के अंत में नालंदा और विक्रमशिला जैसे बड़े बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया। ये तो बड़ा नुकसान हुआ होगा। बहुत बड़ा। फिर धीरे धीरे राजाओं का संरक्षण भी कम होता गया। गुप्त काल के बाद उतना राजकीय समर्थन नहीं मिला, और साथ ही हिंदू धर्म के अंदर भी कुछ नए आंदोलन चले, जैसे भक्ति आंदोलन, शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत, जिन्होंने लोगों को अपनी ओर खींचा। बौद्ध धर्म के कुछ तांत्रिक रूप भी विकसित हुए, जो शायद आम लोगों से थोड़े दूर हो गए। तो मतलब धीरे धीरे ये मुख्य धारा से हटता गया। हाँ, कह सकते हैं। हालांकि पूरी तरह कभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन हाँ, प्रभाव काफी कम हो गया था। लेकिन फिर 19वीं-20वीं सदी में एक पुनरुत्थान की बात आती है, वो कैसे हुआ? हाँ, एक तरह का पुनर्जागरण हुआ। इसमें कई लोगों का योगदान रहा। पश्चिम के विद्वानों ने पाली और संस्कृत के बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया, उनका अनुवाद किया। 1881 में पाली टेक्स्ट सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसने मूल ग्रंथों को प्रकाशित किया। अच्छा, अकादमिक स्तर पर काम हुआ। जी। फिर 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद हुई थी, जहां श्रीलंका से अनागरिक धर्मपाल जैसे बौद्ध प्रतिनिधियों ने भाषण दिया और पश्चिमी दुनिया का ध्यान खींचा। भारत में भी कुछ विद्वानों और समाज सुधारकों ने इसमें रुचि ली। और फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका, वो तो शायद सबसे अहम मानी जाती है आधुनिक समय में। निश्चित रूप से डॉक्टर अंबेडकर का योगदान तो मील का पत्थर है। उन्होंने हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था और छुआछूत का जो भयानक रूप देखा और भोगा, हाँ, तक दुनिया के सभी बड़े धर्मों का बहुत गहराई से अध्ययन किया। और आखिर में बौद्ध धर्म को चुना। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार बौद्ध धर्म तर्क, बुद्धि, करुणा, मैत्री और समानता पर आधारित था। इसमें ऊंच नीच, जाति पाति के लिए कोई जगह नहीं थी। ये वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता था। और सबसे बड़ी बात, ये भारत के अपनी धरती पर जन्मा धर्म था। हाँ, ये महत्वपूर्ण था उनके लिए। बिल्कुल। तो 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक बहुत बड़े समारोह में डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ
बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उन्होंने उस दिन 22 प्रतिज्ञाएं भी दिलाईं, जो एक तरह से हिंदू धर्म की मान्यताओं और रीतियों का त्याग थीं। इस घटना का असर क्या हुआ, मतलब सिर्फ संख्या बढ़ी या कुछ और भी? असर बहुत गहरा हुआ। भारत में बौद्ध अनुयायियों की संख्या एकदम से बहुत बढ़ गई, खासकर उन दलित समुदायों में जो सामाजिक समानता और आत्मसम्मान की तलाश में थे। जनगणना के आंकड़े भी ये दिखाते हैं। हाँ, जनगणना में बौद्धों की संख्या बढ़ी। हालांकि कई लोग मानते हैं कि वास्तविक संख्या शायद उससे भी ज्यादा है, लेकिन संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण था वो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक बदलाव। अच्छा, किस तरह का बदलाव? कई स्टडीज हुई हैं, उनसे पता चलता है कि जिन लोगों ने धम्म दीक्षा ली उनमें आत्मसम्मान बढ़ा, शिक्षा और सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार की प्रेरणा मिली। उन्हें लगा कि वो एक ऐसी परंपरा से जुड़े हैं जो ज्ञान और करुणा पर आधारित है। तो ये सिर्फ एक धार्मिक बदलाव नहीं था, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन भी था। बिल्कुल। और ये आंदोलन सिर्फ दलितों तक ही सीमित नहीं रहा। समय के साथ समाज के अन्य वर्गों के लोग भी बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए हैं, चाहे वो राहुल सांकृत्यायन जैसे विद्वान हो, या एस.एन. गोयनका जिन्होंने विपश्यना ध्यान को लोकप्रिय बनाया, या रिचर्ड गैरे जैसे अंतर्राष्ट्रीय नाम। इसका असर भारत के बाहर भी हुआ। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर के इस कदम ने दुनिया भर के बौद्धों को भी प्रेरित किया। ताइवान, चीन जैसे देशों में जहां बौद्ध धर्म का ह्रास हुआ था, वहां भी एक तरह के पुनरुत्थान में इसने मदद की। तो अगर हम पूरे सफर को देखें, एक व्यक्ति सिद्धार्थ गौतम, उनकी ज्ञान की खोज, उससे एक धर्म निकला, भारत में वो फला फूला, अशोक जैसे सम्राटों ने उसे दुनिया तक पहुंचाया, फिर उसमें उतार भी आए, और फिर आधुनिक समय में डॉक्टर अंबेडकर जैसे व्यक्तित्व ने उसे एक नई दिशा, नई ऊर्जा दी। और इसकी जो मूल शिक्षाएं हैं, करुणा, समानता, प्रज्ञा, मध्यम मार्ग, वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती हैं, शायद पहले से भी ज्यादा। बिल्कुल, और यही बात शायद सोचने वाली है। आखिर में ये सारे स्रोत हमें बताते हैं कि बौद्ध धर्म तर्क पर, खुद अनुभव करने पर और मन की शांति पर कितना जोर देता है। जी। तो आज की दुनिया को देखें, कितनी भाग दौड़ है, कितना तनाव है, कितना बंटवारा है। ऐसे में क्या बुद्ध की ये जो 2500 साल पुरानी बातें हैं, वो हमें मतलब व्यक्तिगत स्तर पर भी और एक समाज के तौर पर भी थोड़ा बेहतर, थोड़ा ज्यादा शांतिपूर्ण जीवन जीने का रास्ता दिखा सकती हैं? ये सवाल बहुत मौजू है। हाँ, इस पे जरूर सोचना चाहिए।